इतना तो पाकिस्तानियों ने नरेंद्र मोदी को नहीं पेला जितना इंडियन खुद हक समझकर मोदी को पेल रहे हैं। सिंदूर को बच्चों और बूढ़ों से दूर रखें वरना वो नसों में बहेगा। भारत में मोदी को मंदिर का घंटा समझकर बजाया जा रहा है। पाकिस्तानी फौज और अवाम मौत से नहीं डरते क्योंकि उनको पता है कि मौत के बाद जन्नत है। पाकिस्तान अब हर हवाले से भारत से आगे है। अगर हम जीते हैं तो साली खुशी महसूस क्यों नहीं हो रही और पाकिस्तान में जश्न क्यों मनाया जा रहा है। सबसे ज्यादा भारत में होने वाली चर्चा, अभी तक उस पर मातम खत्म नहीं हुआ, रोना धोना अभी तक जारी है। मोदी की सफारती तन्हाई पर अपोजिशन जमातों के वार जारी हैं। दुनिया भारत के पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों को रद्द कर रही है। किसी एक मुल्क ने पाकिस्तान को दहशतगर्द नहीं कहा। और आप बताइए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत के साथ कौन सा देश खड़ा हुआ? एक भी देश नहीं था। 168 फॉरेन विजिट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद उपलब्धि यह है कि जब हम लड़ते हैं तो एक ऐसा देश नहीं है जो असला देता है और कोई ऐसा देश नहीं है जो कहता है इंडिया वी आर विद यू, मोदी वी आर विद यू, नॉट अ सिंगल कंट्री। दिस इज द रियलिटी। आपका डिप्लोमेटिक आइसोलेशन था। पाकिस्तान के साथ अजरबैजान, टर्की, चाइना, रशिया साइलेंट, अमेरिका पीछे से। हमारे साथ कौन था? और क्यों ना प्रश्न करें। राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं और जानते हैं विदेश नीति क्या है। प्रश्न पूछे तो आप कहते हैं कि साहब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ये मेरे देश का अपोजिशन कैसा है, ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है? जब ऑपरेशन शुरू हुआ था हमने कहा था वी आर विद मोदी, वी आर विद द गवर्नमेंट। लेकिन अगर आप ट्रंप के सामने घुटने टेकेंगे और पापा ट्रंप आकर के बताएंगे कि भारत को। दूसरी बात यह भी है कि लोग ये भी दृश्य देख रहे हैं कि पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं, वहां कोई मातम नहीं छाया हुआ है। वो मातम जो है पाकिस्तान कांप गया और चीन परेशान है, ये केवल हमारे चैनलों की हेडलाइंस में दिखते हैं। वहां तो खुशियां हो रही हैं, वहां उनके अपने दावे बहुत जबरदस्त है कि हमने तो भारत को पीट दिया। कौन तय करेगा? तीसरी बात कि ये जो इन्होंने सांसदों के अलग अलग दल बना के भेजे हैं दुनिया के सभी राजधानियों में वहां की सरकारों को भारत की स्थिति के बारे में बताने के लिए, यह भी तो अपने आप में ये बता रहा है कि आपको दुनिया के इतने सारे देशों को समझाने की जरूरत पड़ रही है। आपके हिसाब से तो आपने बिल्कुल प्रामाणिक रूप से जीत हासिल कर ली पाकिस्तान के ऊपर और उसको बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर ये सब उतना ही साफ था, सारी दुनिया को भी देखना चाहिए, तो फिर उसमें कन्विंस करने की जरूरत क्या है? ये भी देखेंगे लोग और सवाल पूछे जाते रहेंगे कि भाई इतने साल हो गए, आपसे ज्यादा घूमने वाला तो कोई प्रधानमंत्री भारत में हुआ नहीं है। आप जितने देशों की यात्रा की हो, जहां जहां आप गलबहियां की हैं, लेकिन आपके साथ इस संकट में कितने देश आए जिन्होंने सीधे सीधे कहा कि हम भारत के साथ खड़े हैं, एक इजराइल को छोड़कर। जो भीतर सचमुच है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो एक सीमा तक ही उसको छुपाया जा सकता है, उसको पेपर ओवर किया जा सकता है। लोग आखिर खुद भी तो जी रहे हैं, लोगों के अपने जीवन में भी तो उसका असर पड़ना चाहिए। कि प्रचार की विश्वसनीयता की भी एक सीमा होती है, उसको अनंत काल तक नहीं आप खींच सकते कि आप जो चाहें प्रचार कर लें, वो लोग हमेशा उस पर वैसा ही विश्वास करते रहें। धीरे धीरे असलियत सामने आने लगती है, कलई खुलने लगती है। और इस युद्ध में तो जो बहुत बड़ी एक महान विश्व नेता वाली छवि थी वो तो बिल्कुल धुल गई। आप विदेश नीति को पहली बार ऐसा भारत में 75 साल में हुआ कि आपकी विदेश नीति भी अब आप निर्भर नहीं रही उसमें। ये ट्रंप बार बार अरोज कर रहे हैं कि उन्होंने ये करवाया है। पहलगाम अटैक के वक्त इंडिया एक नहीं बल्कि 2 जंगें लड़ रहा था। एक तरफ हम पाकिस्तान से तो लड़ ही रहे थे, तो पूरी दुनिया जानती है, मगर दूसरी तरफ बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उसी सेम समय पर हम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी एक इनविजिबल वॉर लड़ रहे थे, डिप्लोमैटिक वॉर। आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पर बार बार हमला कर रहा है? यह बात बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ट्रंप ने हाल ही में एप्पल सीईओ टिम कुक को एक तरह से धमकी ही दे दी कि एप्पल को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की कोई जरूरत नहीं है, इंडिया को क्विट कर दो। I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India. अब ये धमकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा करती है।
ट्रंप जो कुछ ही सालों पहले तो मोदी को अपना अच्छा दोस्त बता रहा था। Prime Minister Modi was here just recently, and we've always been very good friends, and he's a very smart man and a great friend of mine, actually. पॉडकास्ट में जाकर पीएम मोदी को द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग एवर, टोटल किलर बोल रहा था। Modi, India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. On the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. बड़े क्राउड के सामने उन्हें हैप्पी बर्थडे विश कर रहा था। Prime Minister Modi, wishing you a very happy birthday. Happy birthday. मगर वही ट्रंप आज एक के बाद एक कंप्लीटली एंटी इंडिया डिसीजंस ले रहा है। आप खुद ही देखो, 22 अप्रैल 2025 पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर एक भयानक आतंकवादी हमला किया, पहलगाम अटैक। लेकिन इसके बस 4 दिन बाद जानते हो क्या हुआ? अमेरिका ने उल्टा इंडिया की इकोनॉमी पर एक भयानक वार किया। एक अमेरिकन कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान के साथ एक सीक्रेट डील साइन किया। ध्यान से सुनना, पाकिस्तान को पूरे साउथ एशिया का नया क्रिप्टो करेंसी हब बनाने के लिए। अब गेस करो, यह अमेरिकन कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का मालिक कौन है? वेल, डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली, जिनका इसमें 60% स्टेक है। सो मतलब पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट नेशन को आप एक क्रिप्टो एटीएम बनाने दे रहे हो, जिसका इस्तेमाल क्रिमिनल्स करते हैं इलीगल ट्रांसैक्शंस करने के लिए, जैसे वेपन परचेज, ड्रग स्मगलिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्सेट्रा। इस मीटिंग में पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ दोनों मौजूद थे, और अमेरिका और पाकिस्तान के बीच इस पूरी डील को एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बाइनेंस के फाउंडर ने ब्रोकर किया। एंड यू नो व्हाट, इसके कुछ ही दिनों बाद उसी बाइनेंस के फाउंडर का हमारे देश की इकोनॉमी पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन जरा देखना। इंडियन इकोनॉमी एक शार्प डाउनफॉल पर है। इनके हिसाब से इंडिया को मल्टी बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। इनके हिसाब से यूएस पाकिस्तान डील के तुरंत बाद इंडिया अचानक से एक डूबती हुई इकोनॉमी बन गई, और पाकिस्तान जो अब तक आईएमएफ से 28 लोन्स ले चुका है, जैसे तैसे करके अपने दिन काट रहा है, वो साउथ एशिया का अगला इकोनॉमिक पावर हाउस बनने वाला है। एंड आई रिपीट, ये पहलगाम अटैक के बस 4 दिन के अंदर ही। नेक्स्ट, अभी तक यूएस इंडिया से एक्सपोर्टेड इंडियन प्रोडक्ट्स पर 3.91% टैरिफ्स यानी टैक्स लगाता था, पर पिछले ही महीने अप्रैल 2025 में यूएस ने ये टैरिफ्स बढ़ाकर 26% कर दिया, यानी कि 6 गुना बढ़ा दिया, जिसका सीधा निशाना बनी हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। इससे इंडियन प्रोडक्ट्स यूएस में एकदम से महंगे हो गए, उनकी डिमांड एकदम से घट गई, और नतीजन कई एक्सपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स रातों रात घायल हो गए, स्पेशली इंडिया का डायमंड सेक्टर, क्योंकि आज भी इंडिया अपने टोटल जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स में 30% एक्सपोर्ट अकेले यूएस को ही करता है। लेकिन टैरिफ्स बढ़ाने की वजह से आज यही इंडस्ट्री इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रही है, हजारों इंडियंस की नौकरियां जा रही है। अब नेक्स्ट, इतना कम नहीं था कि यूएस इंडिया पर अपना अगला वार जल्द ही करने वाला है। 4 जुलाई 2025 को, और इंडिया को तैयार रहना चाहिए। अभी हाल ही की न्यूज है कि ट्रंप गवर्नमेंट ने एक बिल प्रपोज किया है, द सो कॉल्ड बिग ब्यूटीफुल बिल, जो अगर पार्लियामेंट में पास हो गया तो इससे 4 जुलाई 2025 से हर एक ओवरसीज ट्रांजैक्शन पर अमेरिकन गवर्नमेंट 5% टैक्स काटेगी। अब ये बात आपको भी पता है, वर्क वीजा पर यूएस जाने वाले हाईएस्ट नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स इंडियंस ही है, जो यूएस जाकर पैसे कमाकर अपनी सैलरी इंडिया भेजते हैं अपने घर वालों को। इनफैक्ट 2023 में तो कैन यू इमेजिन, अमेरिका के 72% H1B वीजास यानी कि जॉब वीजास इंडियंस को ही इश्यू हुए थे। लेकिन इस लॉ के बाद से सभी एनआरआईज को एंड ऑफ कोर्स इंडिया के फॉरेन इनकम को भी एक बड़ा झटका लग सकता है। एंड फाइनली, ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को भी खुलेआम धमकी देकर एक सिंबॉलिक मैसेज पहुंचाया कि वो इंडिया में आईफोन्स का प्रोडक्शन बंद कर दे। Now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India. वो तो फॉर्चुनेटली टिम ने ट्रंप की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, और उल्टा उसने इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का प्लान अभी हाल ही में सबके सामने रखा है। Apple plans to focus more on India. Apple, which currently makes up to about 5% of its global iPhone supplies in India, is targeting to increase that to about 25%. मगर इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है, एक ऐसी चीज जो इंडिया एप्पल को ऑफर कर रहा है, जो शायद ही कोई और देश उसे ऑफर कर सकता है। ये सब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अनलाइक एप्पल, कई अमेरिकन कंपनीज ट्रंप की इन धमकियों से डर गई है। उन्होंने इंडिया में अपने इन्वेस्टमेंट्स को विदहोल्ड कर लिया है,
और कुछ कंपनियों ने तो इंडियंस को ले ऑफ करना भी स्टार्ट कर दिया है या फिर जॉब ऑफर लेटर्स देने के बावजूद रिजेक्ट कर रहे हैं। Now, tech giant Apple has reportedly terminated several employees of Indian origin in the United States. There will be layoffs and suddenly you are lost. You have 60 days to find another job and stay in the US, otherwise you become illegal. They were fired without warning and accused of unethical behavior and fraud. वजह सिर्फ एक है, ट्रंप गवर्नमेंट के एंटी इंडिया पॉलिसीज। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यार? I mean, ये बात तो बहुत ही क्लियर है। अभी हाल ही में CIA के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स भी लीक हुए थे जिसमें क्लियरली ये बताया गया है कि इंडिया को चाइना के अगेंस्ट एक काउंटर वेट की तरह अमेरिका खड़ा करना चाहता है। और अगर आप कुछ ही समय पहले के हाल देखोगे तो ट्रंप, जिसके इलेक्शन जीतने की खुशी पूरे हिंदुस्तान ने मनाया, Far away from the US, there were celebrations in Indian state of Uttar Pradesh to mark Republican candidate Donald Trump's victory. ट्रंप की जीत की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।